इसी पर बात कर रहे थे ना कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हम लोग रापली क्या देखे, एक पहला कंडीशन चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और उसके गुण ये देखे थे। फिर तीसरा कंडीशन कल क्या देखे, 3 प्रकार का तार, एक सीधी चालक, दूसरा वृत्ताकार पास, हाँ, तीसरा ये तीनों में मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होते हैं। इतना तक ही हम लोग देखे थे कि चुंबकीय क्षेत्र नॉर्मली क्या था कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल क्या कर सकता है, संसूचित कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सीजीएस यूनिट में हम लोग क्या देखे, अर्स्टेड, दूसरा नहीं तो अभी टेस्ला चल रहा है। अर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट भी हम लोग देख लिए, अर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं था, उसके प्रॉपर्टी जितना था देख लिए 4-5। फिर 3 प्रकार का चालक, सीधी चालक, वृत्ताकार लूप और एक परिनालिका, कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसमें कैसे बनते हैं। अब तीसरा नेक्स्ट टॉपिक का अगर बात करेंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगा बल। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो गुण है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो दिशा है ये तो क्लियर हो गया है। उसके दिशा कौन सा नियम था, एक क्या था रे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निकालने के लिए कौन सा हम लोग नियम अप्लाई करते थे, कोई पढ़ते नहीं है घर में, बेकार खाली यहाँ पर। कल ही 2 लॉ डाले थे ना, क्या था, दक्षिण बाएं हाथ का कि दाएं हाथ का, दाएं हाथ में उल्टा दिखेगा, बाएं हाथ में उल्टा दिखेगा, लेकिन डायरेक्शन एक ही बताएगा। कौन सा था, दायां हाथ का। बैठो, तुम लोग घर में थोड़ा बहुत जाकर देखा करो, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, या उसको और एक लॉ बताए थे, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ। ये 2 था ना। अब देखो विद्युत धारा की खोज किसने किया था, कौन, निकोलस, बोलो बोलो अच्छा से बोलो, निकोलस टेस्ला। टेस्ला रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड से, चुंबकीय क्षेत्र से। और हम किसका पूछे, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक, सब बेकार। तुम लोग कैसे एग्जाम दोगे, खाली फॉर्म फिलअप तुरंत। क्या था विद्युत धारा का मात्रक, एम्पियर। कहां से आया, एम्पियर किसके इक्वल होता है, 1 एम्पियर इक्वल टू 1
सब भूल गया एकदम। कूलम पर ओरिजिनल यूनिट ये है, बैठो। डुप्लीकेट यानी किसी के सम्मान में जब दिया जाता है तब ये आया ना एम्पियर। आंद्रे मेरी एम्पियर विद्युत धारा का जो खोज किए थे वो कौन थे? आंद्रे मेरी एम्पियर, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो आंद्रे मेरी एम्पियर ने सोचा, यहां पर कंडीशन क्या देखे हम लोग कि मान लेते हैं कि कोई एक चालक, मान लेते हैं चालक ए बी, उससे होकर अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस चालक में क्या आ जाता है? चुंबकीय गुण आ जाता है, आता है या नहीं? अब उसके सामने जब एक दूसरा एक चुंबक को रखते हैं तो ये क्या हो जाता है? विक्षेपित होता है। अगर इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये रहेगा तो विक्षेपित होता है। यानी ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया कि जब भी किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी चुंबकीय गुण आता है। अब आंद्रे मेरी एम्पियर ने सोचा कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद करो, प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है, प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। यानी अगर कोई यहां पर दो केसेस आते हैं, तीसरा लॉ में क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही क्या है? यानी कोई एक वस्तु बल लगाता है तो दूसरा वस्तु तुरंत बल लगा देता है, ये अगर F1 लगाता है तो ये, और दोनों का परिमाण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, बट दिशा में विपरीत होते हैं। तब आंद्रे मेरी एम्पियर ने सोचा कि अगर ये भी चुंबक बन गया तो ये अगर बल लगाएगा तो ये भी बल लगाना चाहिए। यानी दोनों वस्तुएं एक दूसरे को बल लगाना चाहिए, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होती है। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? फिगर थोड़ा 2D टाइप का बनेगा। मान लो कि कोई एक चुंबक है, जो नल चुंबक है, एक नॉर्थ पोल, एक बाहर में उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ? क्या होता है? कोई भी चुंबक हो, बाहर में उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? अरे थोड़ा जोर से बोलोगे तब ना, कि देखता ही नहीं है। नॉर्थ से, यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। अब उन्होंने क्या किया, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहीं ना कहीं तो होगा, मे भी ये चुंबकीय क्षेत्र है उसका, ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड, इतना दूर तक है। कितना दूर है पता नहीं, बट मान लेते हैं कि इतना दूर है इसका चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या किया आंद्रे मेरी एम्पियर ने? इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मान लेते हैं यहां एक कंडीशन डाले, ये एक चालक है, ये एक चालक है, या इसको फिगर को हम सुविधा के लिए हम ऐसा डाल देते हैं कि ए बी एक क्या है? चालक है। इसको स्प्रिंग से बांध दिया गया, और इसको कनेक्ट कर दिया गया। फिगर वास्तविक थोड़ा अलग होगा। यहाँ एमीटर कर देते हैं। अब देखो ये फिगर कैसा है
ये एक चुंबक लिए हैं जो हर्ष मैग्नेट या नल चुंबक होता है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ऐसा रखा गया है। ये जो AB है ये ऐसा रखा गया है और इसको ऐसे लटका दिया गया है। किसकी सहायता से? दो स्प्रिंग है। अब बोलो कि स्प्रिंग क्यों लगाया गया? मान लेते हैं अगर टाइटली बांध देंगे इसको, तो अगर इसको दबाया जाए तो वो दबेगा, और इसको ये एकदम दबेगा नहीं। अगर स्प्रिंग है, कहीं पर स्प्रिंग में एक लटका हुआ है कोई एक तार, और इसके ऊपर छोटा सा एक पत्थर गिरा दो, तो वो जितना स्प्रिंग जितना क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सिबिलिटी जितना है, उसका लचीलापन जितना है, वो नीचे आएगा, आएगा या नहीं? और मान लो कि नीचे आ गया, अब नीचे से उसको प्रेशर दिया गया, तब क्या होगा? वो ऊपर चल जाएगा। यानी एक तरफ से मान लो कि फास्ट कंडीशन में ऐसा था जिसमें सिर्फ तार का लोड है, अब मान लो और ऊपर से बल दिया गया तो ये और फैल जाएगा, फैलेगा या नहीं? सेकंड कंडीशन में अगर डाउनवर्ड फोर्स दिया जाए, अगर अपवर्ड फोर्स दिया जाए तो ये और सिकुड़ जाएगा, होगा या नहीं? अगर नीचे की तरफ बल दिया गया तो ऐसा फैल जाएगा, ऊपर की तरफ बल दिया गया तो वो और सिकुड़ जाएगा। यानी ये फैलेगा और सिकुड़ेगा कब? अगर इस तार के ऊपर कोई बल लगे, इस तार के ऊपर अगर कोई बल लगे तब जाके वो या तो नीचे आएगा या तो किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आंद्रे मेरी एम्पियर ने क्या किए कि एक चालक को कनेक्शन कर दिए। जैसा ये वायर है, जैसा ये तार है, ये विद्युत परिपथ पूरा है या नहीं है? ये एक चालक है, तार है, तार को एक बैटरी, एक एमीटर और एक स्विच के साथ जोड़ दिया गया है। जब यानी वास्तविक फिगर के अनुसार मान लेते हैं कि ये कोई एक चुंबक था और ये क्या रखा गया है? एक वायर रखा गया है, या ये था तो ये रखा गया है। क्या रखा गया? एक चालक को रखा गया। जब स्विच ऑन किया गया तब चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। अब ये जो वायर है, चालक है, ये चालक में भी चुंबकीय गुण आएगा, आएगा या नहीं? जो अर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके बता दिए थे। अब ये जो परमानेंट या स्थायी चुंबक है, इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही है। ये पूरा जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही चालक को रखा गया है। तो आंद्रे मेरी एम्पियर ने देखे कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो चालक ऑटोमेटिकली एक बल का अनुभव करता है। ये चालक यानी ये जो रखे थे, ये ऑटोमेटिकली अपने आप में एक क्या बल का अनुभव किया। और अगर उस बल के कारण अगर वो गति करने में सक्षम है, सक्षम होने का मीनिंग क्या है? अगर टाइटली बांध दोगे तो उसको हिला सकोगे, और बल दोगे भी तो वो टूटेगा। जब तक टूटेगा नहीं तब तक वो गति नहीं करेगा। लेकिन अगर सक्षम है, यानी जैसे स्प्रिंग में मान दिए हम, तो वो सक्षम है अभी नीचे या ऊपर जाने के लिए। तो अगर वो सक्षम है तो वो क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। यानी पहले से ही 9 क्लास से क्लियर है हम लोग, किसी वस्तु के गति के लिए मेन फैक्टर काम कौन करता है? जब तक किसी वस्तु पर असंतुलित बाहरी बल नहीं लगाते हैं तब तक कोई वस्तु एक स्थिति से अपना दूसरा स्थिति में परिवर्तन करना संभव नहीं है। यानी इस एक्सपेरिमेंट को बार बार किया गया। कैसे किया गया? कि एक बार कंडीशन ये रखा गया, ये कंडीशन रखा गया कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो चालक एक बल का अनुभव करता है, जिसके कारण यदि वो गति करने में सक्षम है तो क्या करने लगता है? गति करने लगता है। अब
फिर अंद्रे मेरी एम्पियर ने क्या देखे, उसका डायरेक्शन चेंज किए। डायरेक्शन मतलब एक बार ऐसे रखे इसको, एक बार ऐसे रखे, एक बार ऐसे रखे, एक बार ऐसे रखे। यानी मान लो कि ये चुंबक था, तो ये अगर चुंबक है तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा या नहीं। बाहर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगा। अब मान लो ये रखा गया है चालक, इसमें इस दिशा में करंट जाएगा। अब मान लो इस दिशा में है तो यहां ये होगा करंट। ये था, इसको 3D के विचार से सोचो, ये ऐसे है, इसको रखे हैं ऐसे, तो दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये मिल गया नॉर्थ से साउथ, यानी ये था, ये नॉर्थ पोल है, ये तो ऐसे होगा, बाहर में ऐसे होगा या नहीं, नॉर्थ से। अब इसको रखा गया है करंट, ये जा रहा है, तो ये करंट, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र और करंट दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब क्या देखा गया, उस कंडीशन में ये अगर सक्षम है तो नीचे गया। अगर रिवर्स कर दिया जाए, यानी करंट का डायरेक्शन को हम लोग क्या कर दें, चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, चाहेंगे तो कर सकते हैं। कनेक्शन चेंज करेंगे तो इधर से करंट आएगा या नहीं। तब देखा गया अगर ये नीचे गया था तो दूसरा बार जब विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कर दिए तब ये किस ओर गया, ऊपर की ओर। यानी विद्युत धारा की दिशा बदलने के साथ ही बल तो अनुभव किया, लेकिन गति की दिशा जो है बदल गया। यानी पहले मान लो, ये हो सकता है हम गलत बता रहे हैं, दिशा हम गलत बता रहे हैं कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो तो बाद में हम लोग डिसीजन लेंगे कि किधर जाएगा। लेकिन अगर पहला कंडीशन में, यानी जब करंट ए से बी की ओर जा रहा था, तब अगर वो नीचे की ओर आया, तो दूसरी बार जब करंट बी से ए की ओर जा रहा है तब कहां जा रहा है, ऊपर की ओर। मे बी डायरेक्शन हम गलत बता रहे हैं, डायरेक्शन बाद में देखेंगे, लेकिन पहला कंडीशन में अगर वो नीचे गया तो दूसरा कंडीशन में ऊपर। अब क्या किए, तो इसमें मान लो कि कुछ ना कुछ, मान लो कि ये डिस्प्लेस हो गया इतना तक, जब यह ऐसे रखे थे। अब क्या किए, अंद्रे मेरी एम्पियर ने इसको ऐसा सेटअप किए, यानी ये जो चालक था ऐसा कर दिए, ये हो गया करंट। अब यानी पहले 90 डिग्री था, अब 90 से या तो घटा या तो बढ़ा। इधर से मेजरमेंट करोगे तो बढ़ेगा, इधर से मेजरमेंट करोगे तो घटेगा। नॉर्मली हम लोग इससे इस ओर एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं। देखा कि अगर 90 डिग्री से घट गया तो ये जो डिस्प्लेस हुआ था, ये जो गति किया था, ये यहां से यहां हो गया। यानी डिस्प्लेस, गति घटा या बढ़ा, गति घट गया। इसका मतलब गति घटा मतलब बल घटा होगा कि बढ़ा होगा, घटा होगा। यानी डायरेक्शन को, यानी कोण को जब हम कम कर दिए तब देखे कि बल का अनुभव भी कम हुआ। और घटा दिए इसको, ये करंट को और घटा दिए, यानी ऐसे कर दिए। तब देखा गया कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो गति है और घट गया। यानी कोण जितना घटाते जा रहे हैं, चालक जो बल का अनुभव कर रहा है वो उतना ही कम हो रहा है। अब धीरे धीरे दोनों को इक्वल कर दो, यानी ये B, यही I। यानी ये था चुंबक, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो यही है, अगर इसका टिप मानेंगे तो यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दूसरा, विद्युत धारा की दिशा भी वही रखा गया,
यानी दोनों के बीच का कोण कितना मानो, या तो 0 डिग्री या तो, यानी दोनों जो है क्या हो गया, समांतर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत, यानी B इज पैरेलल टू, तब देखा गया कि फोर्स इज अप्रोक्सीमेट 0। यानी जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा दोनों एक दूसरे के समांतर हो जा रहे हैं, यानी कोण 0 डिग्री या 180 बन जा रहा है, तब फोर्स जो है या बल जो है ये चालक अनुभव नहीं कर रहा है। मैक्सिमम कब किया था इस कंडीशन में, यानी जब F इज B इज परपेंडिकुलर टू, उस कंडीशन में बल जो है सबसे ज्यादा, यानी चालक कब बल का अनुभव ज्यादा करता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है कि चालक बल का अनुभव कब ज्यादा करता है, कि जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा एक दूसरे के लंबवत हो। जब चालक और विद्युत धारा दोनों एक दूसरे के समांतर हो तो बल का अनुभव नहीं करता है। क्लियर है ये चीज? यानी आंद्रे मेरी एम्पियर के एक्सपेरिमेंट से हमको निष्कर्ष क्या मिला कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को रखेंगे तो चालक एक बल का अनुभव करेगा, और यदि वह चालक घूमने में या गति करने में सक्षम है तो वो क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। क्लियर है ये चीज? दोनों में रिलेशन क्या देखे कि कब अधिक होगा कब कम होगा, कि जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तब बल सबसे अधिक अनुभव करेगा। कौन अनुभव करता है? चालक, जिससे होकर करंट हम भेजते हैं वही अनुभव करता है। और जब विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच कोण 0 या 180 या दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं तब बल नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर, यानी नहीं, तब बल का अनुभव वो नहीं करता है। क्लियर है ये चीज? अब यानी यहां पर 3 चीज का खेल हुआ। किसका किसका? एक राशि हुआ चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा राशि हुआ विद्युत धारा, तीसरा राशि क्या हुआ? बल, या तो यानी बल के कारण वो क्या करेगा, गति करेगा। पहले किसका 2 डायरेक्शन जानते थे? ये इनिशियल हम लोग को नोन है, आउटपुट ये रिजल्ट देगा, यानी निष्कर्ष या रिजल्ट यही आता है। ये दोनों तो हम लोग को पता है, ये नोन है, हम लोग जानते हैं पहले से। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत, जो बोल रहे थे एक बार पहले कि मैं भी गलत हो सकता है, वो अब किस डायरेक्शन में जाएगा, कि जैसे यहाँ क्या दिखाए थे, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या दाएं जाएगा या बाएं जाएगा, इसके लिए लॉ दिया फ्लेमिंग। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग वाम हस्त
नियम। हम हमेशा चाहेंगे कि फोर्स उसको मैक्सिमम मिले। फोर्स अगर मैक्सिमम मिले तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा दोनों को एक दूसरे के कितना डिग्री के कोण पर रहना होगा? 90 डिग्री के कोण पर रहना होगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है कि यदि हम बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियां, पहला, अब मुट्ठी बंद नहीं होगा, अब खुला रहेगा, पहला 3 अंगुलियां कौन कौन सा है? क्या क्या बोलते हैं, हम भी भूल जाते हैं। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। यदि हम बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियां यथा अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को परस्पर लंबवत रखते हैं, ये कंडीशन सबका आना चाहिए। तीनों एक दूसरे के लंबवत, तीनों एक दूसरे के लंबवत। यदि हम बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियां यथा अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को परस्पर लंबवत रखते हैं, तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, तो अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाएगा? बल या गति की दिशा को दर्शाएगा। हमेशा जो नोन है उसको पहले लिखना है। यानी लॉ क्या था? यदि हम बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियां यथा अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत रखते हैं, तो यदि अंगूठा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, तो अंगूठा बल या गति की दिशा को दर्शाएगा। ये है फ्लेमिंग्स बाएं हाथ के नियम। यदि हम बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियां यथा अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत रखते हैं, तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, तो अंगूठा बल या गति की दिशा को दर्शाएगा। अब सवाल कभी कभार देता है यहाँ से 3 अंगुलियां क्लियर हो गया, ये हमेशा किसको दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये किसको दर्शाएगा? विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। तो ये किसको दर्शाएगा? बल या गति की दिशा। अब कभी कभार क्या घुमा देता है, विद्युत धारा की दिशा को छोड़कर इलेक्ट्रॉन की दिशा को दे देता है। इलेक्ट्रॉन की दिशा और विद्युत धारा की दिशा दोनों बराबर होते हैं या उल्टा होता है?
क्या होता है? बराबर होता है। हम लोग, तुम लोग बेसिक चीज खाली रटने पर निर्भर करता है कि कुछ समझता भी है। विद्युत धारा जब भी जाता है हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव से। पॉजिटिव किसका दिशा है? प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का? प्रोटॉन का। मतलब प्रोटॉन का दिशा, प्रोटॉन का दिशा हो गया विद्युत धारा की दिशा। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा उसका उल्टा होगा या वही होगा? प्रोटॉन जिधर जाएगा इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा। यानी अगर दे दे कि उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब विद्युत धारा की दिशा कौन सा होगा? दक्षिण से उत्तर की ओर। ये चीज क्लियर रखना। कभी कभार घुमाता है तो इलेक्ट्रॉन देकर घुमाता है डायरेक्शन पूछने के लिए कि गति किस ओर करेगा, ऊपर करेगा या नीचे करेगा। एक सवाल भी होगा बुक में, देख लेना, इलेक्ट्रॉन वाला, कि कोई पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है, तो बल या चालक जो बल का अनुभव करेगा वो किस ओर करेगा। क्लियर है ये रूल? 3 अंगुली वाला कंडीशन याद रहेगा। दूसरा इसी का एक कॉन्सेप्ट, या इन व्हिच फैक्टर द फोर्स डिपेंड्स। बल कहाँ कहाँ निर्भर करता है, यानी ये बल कौन सा बल है कि जो कहाँ पर लगेगा? चालक पर जो बल लगेगा वो कहाँ कहाँ निर्भर करता है। ये टोटल चीज एक्सपेरिमेंटली है। क्या देखा गया? पहला कंडीशन, यहाँ है क्या चीज? एक हो गया चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा विद्युत धारा, तीसरा हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के बीच कैसे रख रहे हैं हम, यही चीज है ना। देखो एक्सपेरिमेंट जब किया गया कि चुंबकीय क्षेत्र, मान लेते हैं कि एक कंडीशन में कोई एक चुंबकीय क्षेत्र देकर ये रखा गया, जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तब या तो ये ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। चुंबकीय करंट को उतना ही रखकर चुंबकीय क्षेत्र को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। देखा गया कि जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है तब चालक जो है या चालक पर जो बल लग रहा है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी चुंबकीय क्षेत्र जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना बल भी स्ट्रॉन्ग होगा। यानी बल जो है किसके साथ समानुपाती होता है? चुंबकीय क्षेत्र के साथ। यानी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो बल का अनुभव ज्यादा होगा, चुंबकीय क्षेत्र कम होगा तो बल भी कम अनुभव करेगा। दूसरा फैक्टर जो है क्या था? विद्युत धारा। एक्सपेरिमेंटली सेम केस देखा गया कि करंट को हम जितना बढ़ाते गए बल के अनुभव की मात्रा भी उतना बढ़ता गया, और करंट जितना घटाते गए बल का अनुभव भी उतना घटता गया। यानी दोनों के साथ रिलेशन क्या होगा? ये भी समानुपाती। तीसरा फैक्टर देखा गया, मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक
कंडक्टर ये रखा गया, एक कंडक्टर ये रखा गया, एक कंडक्टर ये रखा गया। यानी चालक की लंबाई सिर्फ क्या करते गए, बढ़ाते गए। ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर चल गया। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर हम चालक की लंबाई को बढ़ाते जाते हैं तो देखा गया कि बल का अनुभव भी बढ़ता जाता है। जितना लंबा चालक होगा उतना बल का अनुभव भी ज्यादा होगा। लेकिन शर्त यही है कि जो लंबाई है वो किसके अंदर रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे। ऐसा नहीं बोलोगे कि इन्फिनिटी लंबाई तब बढ़ा देंगे तब तो बल बहुत ज्यादा होगा, ये पॉसिबिलिटी। यानी बल किसके साथ समानुपाती हुआ, लंबाई के साथ। 3 केसेस हुआ, एक चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा विद्युत धारा, तीसरा चालक की लंबाई। चौथा चीज क्या देखे, दोनों के बीच कोण, यही था ना। अब सोचो, ये देखो जब पैरेलल था 0 डिग्री था तब फोर्स 0, जब बढ़ता गया तब बल भी बढ़ता गया। मैक्सिमम कहाँ हुआ, 90 में, यही ना। यानी कोण बढ़ता गया तो बल का मान भी बढ़ता गया। अब सोचो साइन कॉस टेन, बहुत कुछ पढ़ा होगा तुम लोग, हम भूल चुके हैं वो सब। अब साइन में या कॉस में या टेन में 0 से जैसे जैसे बढ़ता जाता है 90 तक, 90 में मैक्सिमम हो जाता है। ऐसा कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन, तीनों में कोण है जो 0 डिग्री से कोण बढ़ता है तो मान बढ़ता है और 90 डिग्री में मैक्सिमम हो जाता है। साइन 0 होता है शायद, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0, कितना अच्छा है। कॉस 0 1, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60। इसमें घट रहा है कि बढ़ रहा है, इसमें। यानी यहां क्या देखे कि 0 के साथ बढ़ेगा 90 में, फिर देखो ये घट जाएगा। इसके बाद हम लोग 10th क्लास में और नहीं पढ़ते हैं, ये धीरे धीरे फिर घटेगा, 0 हो जाएगा, फिर धीरे धीरे घटेगा। इसका रेंज जो है ये -1 से लेकर +1, ये भी -1 से लेकर, बट 10 का जो वैल्यू है वो -∞ से लेकर +∞ तक चलता है। ये जितना कोण बढ़ाते जाएंगे, यहाँ हम 10 क्लास तक के लिए क्या देखें कि 0 से लेकर 90 तक कोण जितना बढ़ रहा है वैल्यू भी उतना बढ़ रहा है। यानी एफ ऑल्सो डिपेंड ऑन कहाँ पर, साइन थीटा पर, जहां पर थीटा क्या चीज है, एंगल बिटवीन बी और आई, बी और आई के बीच कोण। अब चारों लॉ को मिला देंगे तो क्या बनेगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू बी आई एल साइन थीटा, होगा या नहीं। अब यहां पर कांस्टेंट के का वैल्यू 1 आता है, समानुपाती हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। बी आई एल साइन थीटा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि के का वैल्यू 1 होता है। एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अगर कभी न्यूमेरिकल दे, कोण नहीं दिया हुआ हो, तब एफ का वैल्यू ओनली कहां तक रखना, बी आई एल तक। अगर कोण नहीं दिया हुआ है तब एफ इक्वल टू हो गया बी आई एल। क्लियर है। तब जब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, बी का यूनिट हमेशा किस में रहना चाहिए, टेस्ला में,
I का यूनिट किस में रहना चाहिए? एम्पियर में। L का यूनिट किस में रहना चाहिए? मीटर में। क्लियर है? तब जाके फोर्स का जो यूनिट आएगा किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। यानी इसको बोलते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। ये 12 क्लास में जाकर पढ़ोगे। खाली कहाँ कहाँ निर्भर करता है ये हमको देखना था कि चुंबकीय क्षेत्र पर, विद्युत धारा पर, चालक की लंबाई पर और किसके बीच कोण? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के बीच कोण। क्लियर है ये चीज? हाँ या नहीं? कि चालक पर जो बल का अनुभव होता है, ये चालक का बल कहाँ कहाँ निर्भर करता है। चारों चीज क्लियर है? कल देखेंगे फिर मोटर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मोटर होगा शायद। देखो तो फिजिक्स और मैथ के किसी भी चैप्टर की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और किसी भी टॉपिक से संबंधित जानकारी के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।